नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, केआरडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वहीं आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महासर्वे के आंकड़े जारी हो गए। जी हां, वही सर्वे जिसको लेकर आप सभी का इंतजार था कि यह सर्वे कब जारी होगा, अब वो सर्वे जारी हो ही गया। इस सर्वे में जो देश की जनता है, वो सबसे ज्यादा जनता ने मत देकर एक बार 2024 से पहले अपनी सरकार बना ली है। तो इस सर्वे के मुताबिक आज किस पार्टी को लगेगा तगड़ा झटका, व कौन सी पार्टी इस चुनावी रण को विजय कर पाएगी, आज हम एक एक सीट पर बातचीत करेंगे। उससे पहले बातचीत करें अब 2023 के जो राज्यों के इलेक्शन है, ये इलेक्शन कौन सी पार्टी के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वह कौन सी पार्टी ये दावा कर रही है कि हम जीतेंगे। तो कर्नाटक में चुनाव में जैसा रुझान देखने को मिला, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही आगे बढ़कर अपनी जीत हासिल कर ली है। आखिरकार ये किस परिणाम के नतीजे हैं, तो वो तो हम बताएंगे वीडियो को लास्ट में। वहीं बातचीत करें अब कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है, जो ये 2023 के एंड में व 2024 की शुरुआत में राज्यों में चुनाव है, ये भी हम जीत लेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए ये राज्यों के चुनाव जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2024 से पहले देखा जाए तो ये एक प्रकार से सभी न्यूज चैनल इन राज्यों को जो मान रहे हैं, वो उपचुनाव भी मान रहे हैं। आपको लेकर चलते सर्वे की एक झलक की तरफ। समस्या है आपको गांव में? बोल। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अब हमारे ताजा सर्वे आंकड़ों की तरफ, जो कि आज ही जारी हुए। हरियाणा जिसमें कुल 10 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ जिसमें कुल 11 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 4 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों कोई आंकड़े जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आपके सामने अगला राज्य मध्य प्रदेश आ चुका है, जिसमें इसी साल इलेक्शन भी है। कुल 29 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 11 सीटें, यूपीए के खाते में 13, अदर पार्टियों के खाते में 5 सीटें नजर आ रही। उत्तराखंड जिसमें कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, तो यूपीए पार्टी के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों कोई आंकड़े जाते हुए नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ गोवा जो कि 2 सीटों के साथ हाजिर है आपके सामने, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, तो यूपीए पार्टी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। अरुणाचल प्रदेश जिसमें कुल 2 सीटें, यहाँ पर 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियां 0 पर, क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ पर बीजेपी की बहुत ही अच्छी पकड़ है। क्योंकि चंडीगढ़ राज्य की बात करें तो 1 सीट ही है जो कि यूपीए के खाते में नजर आ रही है। तो एनडीए व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है मेरे भाइयों छत्तीसगढ़ की 1 सीट में। इसी के साथ आपके सामने सिक्किम जिसमें भी 1 ही सीट है, जो कि एनडीए के खाते में नजर आ रही है। अदर सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही। इसी के साथ आपके सामने पंजाब आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने हुए इलेक्शनों में बहुत ही ज्यादा बहुमत हासिल किया था। तो क्या लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगी भारी? पंजाब में 13 सीटें हैं, जिनमें से यूपीए के खाते में 8 सीटें, तो यहाँ पर अदर पार्टियां जो है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सीटें हैं, जो कि 5 की 5 आम आदमी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल जिसमें कुल 42 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 17 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियां जो कि स्थानीय पार्टियां जिनके खाते में 19 सीटें नजर आ रही। बिहार जिसमें कुल 40 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए व अदर पार्टियों के खाते में 12-12 सीटें नजर आ रही है। यूपीए पार्टी यहाँ पर अकेली ही 16 सीटें हासिल करने की संभावना है जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर जो फिलहाल अलग हो चुके हैं, लेकिन सर्वे साथ में ही है, 6 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 1 पर नजर आ रही। तेलंगाना जिसमें इसी साल 2023 में इलेक्शन भी है, कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 18, तो अदर पार्टियों के खाते में 7 सीटें नजर आ रही। महाराष्ट्र जिसमें कुल 48 लोकसभा की सीट है, जिनमें से सबसे अधिक एनडीए पार्टी के खाते में 18 सीटें, यूपीए के खाते में 17 सीटें, तो स्थानीय पार्टियों के खाते में 13 सीटें नजर आ रही। गुजरात जिसमें 26 सीटें, जिनमें से बीजेपी की बहुत ही अच्छी पकड़ है, 14 सीटें, यूपीए के खाते में 9 सीटें, तो मेरे भाइयों अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर
आ रही जो कि आम आदमी पार्टी की होगी। कर्नाटक जिसमें इसी साल इलेक्शन हुए व कांग्रेस पार्टी ने विजय की। कुल 28 सीटें जिनमें से एनडीए के खाते में 8, यूपीए के खाते में 17, अदर पार्टियां 3 पर मेघालय जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीटें जिनमें से एनडीए व यूपीए के मध्य एक एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियों के खाते में कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश जिसमें कुल 4 सीटें जिनमें से 2 सीटें यूपीए के खाते में, 1 सीट एनडीए के खाते में, तो 1 ही सीट अदर पार्टियां जो कि वहां की स्थानीय पार्टियां होगी उनके खाते में नजर आ रही। नागालैंड जिसमें कुल 1 सीट है जो कि यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही। इसी के साथ आपके सामने आ चुका है असम जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो मेरे भाइयों अदर पार्टियों खाते में यहाँ पर 5 सीटें, सबसे अधिक नहीं कह सकते लेकिन काफी अच्छी सीटें नजर आ रही। केरल जिसमें कुल 20 सीटें जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें, यूपीए के खाते में 12 सीटें, तो मेरे भाइयों अदर पार्टियों के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है। तमिलनाडु जिसमें कुल 39 लोकसभा की सीट है जिनमें से एनडीए के खाते में 10 सीटें, तो यूपीए पार्टी यहाँ पर बहुत ही अच्छी पकड़ बनाई हुई 27 सीटों पर, अदर पार्टियां 2 सीटों पर नजर आ रही। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहां आम आदमी पार्टी का बोलबाला है, कुल 7 सीटें जिनमें से एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 2, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। राजस्थान जिसमें कुल 25 सीटें हैं जिनमें से एनडीए के खाते में 8 सीट, लेकिन यूपीए पार्टी की पकड़ है जो राजस्थान में बहुत अच्छी है, 14 सीटें, अदर पार्टियों खाते में 3 सीटें नजर आ रही। त्रिपुरा जिसमें कुल 2 सीटें जो कि 2 की 2 यूपीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। मणिपुर जिसमें कुल 2 सीटें, यहाँ पर भी यूपीए पार्टी इस बार भारी पड़ती हुई 2 सीटों पर, एनडीए व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। चलते अगले राज्य की ओर, आपके सामने उत्तर प्रदेश आ चुका है जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है जिनमें से सबसे अधिक 48 सीटें जो कि एनडीए के खाते में, यूपीए के खाते में 20 सीटें, तो अदर पार्टियां 12 सीटों के आंकड़ों पर नजर आ रही। उड़ीसा जिसमें कुल 21 लोकसभा की सीट है जिनमें से एनडीए के खाते में 6 सीटें, तो यूपीए के खाते में 7 सीटें, वहीं मेरे भाइयों अदर पार्टियां सबसे अधिक 8 सीटों पर नजर आएंगी। आंध्र प्रदेश जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, तो यूपीए के खाते में सबसे अधिक 12 सीटें, वहीं अदर पार्टियां 4 सीटों के आंकड़ों पर नजर आ रही। झारखंड जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो मेरे भाइयों अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं आपके अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, व कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, व कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर आप भी अपना मत अगले सर्वे में जुड़ा सकते हो। वहीं भाइयों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन